Today we are going to start a new poem called कौन सा क्या Much madness is given us. हाँ मच मैडनेस इन डिविनस सेंस इज द पोएम रिटन बाय डिकिंसन है ना। देखे बहुत सारे ऐसे कवि को तुम देखे होगे, बहुत सारे ऐसे कवि को, है ना। शुरुआती से अंत तक देख लो ना, जेम्स कूपर और भी बहुत सारे, विलियम शेक्सपियर को ही देख लो। तुमको क्या लगता है विलियम शेक्सपियर पागल नहीं था? व्हाट डू यू थिंक देन? विलियम शेक्सपियर वाज नॉट अ मैड मैन, ही वाज अ था। तुमको क्या लगता है तुम्हारे अंदर कोई पागलपंती नहीं है? तुम्हारे अंदर भी है। सो व्हाट डू यू थिंक बाय कैरिंग ऑल दोज मैड क्वालिटीज, सो आपको लगता है कि आप एक अच्छा इंसान है? आपको लगता है वो सब क्वालिटीज आपके अंदर है तो पागलपन कहीं ना कहीं आपके अंदर रहता है, तो आपको क्या लगता है वो पागलपंती आपके अंदर है तो आप पागल नहीं है? बताओ। अस्पाइट दैट आपको लगता है कि हम एक अच्छा इंसान है, आई एम अ नॉर्मल मैन, अस्पाइट दैट आपको लगता है कि हाँ हम अच्छा हैं, हम पागल नहीं है। हर एक पोएट अपने आप में पागल होता है। हर एक पोएट, ईच एंड एवरी पोएट, है ना, विच वी रीड टुडे टिल टुडे, सब कोई एक अपने आप में पागल होता है। सब कोई अपने आप में पागल होता है। समझ में आ रहा है? सब कोई अपने आप में पागल होता है। आप किसी को भी देख लो, कोई भी राइटर उठा लो, समझ में आ रहा है ना? देखना लाइन, देखना, मच मैडनेस इज डेविनिसेंस। देखना लाइन, देखना, मच मैडनेस इज डेविनिसेंस। बोल रहा है कुछ हद तक पागल हो जाना, कुछ हद तक पागल हो जाना, ये एक बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि वो अगर क्वालिटीज आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप पागल हैं तो अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पोएट अपने आप में पागल नहीं है तो नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट हिम दैट ही इज अ गुड वन। बोलेगा ये तो इसका एक अलग अंदाज है, ये अपना अंदाज में चलता है, इसको कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी बोल देगा, क्योंकि इसके पास एक अपना स्टाइल है, तो वो स्टाइल ही पागलपंती कहलाता है। समझ में आ रहा है? वो स्टाइल ही अपना एक पागलपंती कहलाता है। बोल रहा है क्या, लाइन देखना, मच मैडनेस इज डेफिनेशन टू अ डिसर्निंग आई। समझ, व्हाट इज डिसर्निंग आई? व्हाट इज डिसर्निंग आई? चालाक आंखें। व्हाट इज डिसर्निंग आई? बताओ। चालाक आंखें, समझना। देखो बोल रहा है क्या, समझना, मच मैडनेस इज डिविनिसेंस टू अ डिसर्निंग आई। कुछ हद तक पागल हो जाना बहुत अच्छा होता है। एमिली डिकिंसन क्या कर रही है? सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ मैडनेस। रिमेंबर, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन was also the ideas and kind of new view which was supported by Michel Foucault, the writer from the literary theory, Michel Foucault, right? उसका कहना था। इसमें समझना क्या कहती है, मच मैडनेस इज डेफिनिसेंस टू अ डिसर्निंग आई। डिसर्निंग आई मतलब चालाक आंखें, ठीक है। कुछ हद तक पागल हो जाना एक बहुत ही अच्छा होता है इंसान के लिए, और खासकर एक फिलोसोफर के लिए, एक पोएट के लिए। अगर वो फिलोसोफर, अगर वो पोएट कुछ हद तक पागल है तो वो पागलपंती एक अच्छाई का रूप लेता है। सी सपोर्टिंग की, समझना, अगर आप अपने काम को लेकर, है ना, अगर आप अपने काम को लेकर कुछ हद तक पागल नहीं है, आप सिर्फ अपने काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क एंड एट 9 o'clock you approach to your office and there you start your working, okay, and after that in the evening you take your, है ना, meal, and after that you come to your house. This is something different. I'm talking about that आप अपने, समझ में आ रहा है, आप अपने काम को लेकर कितने ज्यादा पागल हैं। आपको हमेशा, आपको कभी ये लगता है कि एक पोएट जो है इतना बेहतरीन क्यों लिख देता है? एक फिलोसोफर इतना मतलब कि एक फिलोसोफर इतना बेहतरीन फिलोसफी कैसे दे देता है? आपको कभी लगता है, हैव यू एवर इमेजिन सच थिंग कि पोएट एक इतना अच्छा लिख कैसे देता है? कभी लगता है? या फिर एक फिलोसोफर इतना अच्छा फिलोसफी कैसे कर देता है, और पता लगता है कि इससे अच्छा कोई फिलोसफी दे ही नहीं सकता, या इससे अच्छा कोई पोएट्री हो ही नहीं सकता था। क्या 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 लैंग्वेज यूज किया, क्या वर्ड यूज किया है, क्या मीटर है इसका, क्या राइमिंग स्कीम जा रहा है, क्या पोएम लिखा है। कभी लगता है
एमिली डिकिंसन का हम जब भी पोएम लिखते हैं तो सी ऑलवेज, है ना, ट्राइज टू परफेक्टली मैच द वर्ड्स, सो दैट, है ना, उसको लगे कि कोई तीसरा या बहुत सारे वर्ड को लाने से बेहतर है कि कुछ ही वर्ड में हम सिमट दे, कुछ ही वर्ड में हम सिमट दे, विच इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिज्म। द इमेजिस्ट राइटर लाइक एजरा पॉन्ड, हिल्डा डूलिटल, है ना, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि ये सेंस को लेकर आते हैं कि इमेजिज्म होता क्या है। इमेजिज्म कहने का मतलब ही क्या होता है समझना। व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ इमेजिस्ट राइटर? इमेजिस्ट हम किसको बोलेंगे? व्हेन ही इज यूजिंग सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड टू पोर्ट्रे एनी मीनिंग, टू शो एनी मीनिंग। बहुत लिमिटेड वर्ड्स में अगर लिखा रहेगा, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे, देखना, हम लोग जो एक नॉर्मल हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, आई एम हैप्पी। सपोज वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अगर ये हमने लिखा, इमेजिस्ट कैसे लिखेगा? गेस करो, इमेजिस्ट कैसे लिखेगा? इमेजिस्ट सिर्फ लिखेगा हैप्पी। इमेजिस्ट पोएट क्या लिखेगा? सिर्फ और सिर्फ लिखेगा हैप्पी। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट आई एम, विल ऑलवेज गो फॉर हैप्पी, बोलेगा खुश है, खुश है सिर्फ, बस। अब इससे प्रॉफिट क्या होगा समझना, अब इससे प्रॉफिट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अगर सिर्फ बोल दिया जाए खुश हैं, राइटर रीडर्स को बोल दिया जाए खुश हैं, हैप्पी, ओनली द वर्ड हैप्पी इज सोन हियर, एंड ये क्या करेगा, एक रास्ता, एक नया रास्ता खोलेगा, किसके लिए? रीडर्स के लिए। कैसा रास्ता खोलेगा? रीडर जो अपने तरीके से सोच पाएगा। क्या सोच पाएगा? आखिर खुश है तो है कौन? अगर हम बता देंगे हम हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू थिंक समथिंग डिफरेंट। अगर सिर्फ बता देंगे खुश है, एंड आई एम नॉट शोइंग दैट खुश है, तो है कौन? That is also the concept of monolism and dialogism. समझ में आ रहा है? एक वॉइसेस हम दे दिए, सिर्फ एक वॉइसेस हम दिए। I'm just telling, I am giving you only one voice. That is the part of monolism. What is dialogism? That the different voices is coming out, two or more voices, which is also the concept we will study when we will dealing with heteroglossia and polyphony. What is the difference between heteroglossia and polyphony? I will teach you again. We have also done those theories, right? समझना, क्लियर? इमेजिज्म अगर 2-3 वर्ड में काम हो जा रहा है तो why I would go for another extra word? क्यों जाएंगे? इसीलिए एमिली डिकिंसन का पोएम आप देखो लिमिटेड वर्ड्स में यूज रहेंगे, सारे लिमिटेड रहेंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और कुछ ज्यादा नहीं समझाना चाहती है, ये बस बोलेगी कि आप खुद समझ जाओ, मैं तुम्हें हिंट दूंगी, मैं तुम्हें एक जगह दूंगी, मैं तुम्हें एक नजरिया दूंगी, आप खुद समझ जाओ। अब आप कैसे समझोगे? आप अपना पूरा नॉलेज अप्लाई करके समझोगे, और जितना ज्यादा जो पढ़ा होगा वो उतना ही बेहतरीन उस चीज को निकाल पाएगा। इमेजिज्म एक रास्ता खोलता है उन लोगों के लिए जो सच में क्वालिफाइड है, जो सच में नॉलेजेबल है, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भी अगर कुछ आ जाए तो वो उतने एक अच्छे तरीके से उस चीज को और एक्सपैंड कर सकते हैं, एंड ही विल कॉइन अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा वर्क करेगा? in the form of a touchstone, which is also introduced by Matthew Arnold. Touchstone concept was used by, remember that. सुनो, much madness is a devilish thing to a discerning eye, much sense the starkest madness, and it is the majority, and this as all prevail accent, and you are sin. समझना, देखो, जो पागल वाला काम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, अगर आप उस चीज में शामिल हो जाओगे तो आपको लोग क्या कहेंगे? कि पागल है। कहेंगे लोग, कहेंगे पागल है। कैसे कहेंगे लोग पागल है? बताओ। उस लोगों के अगेंस्ट में काम करोगे तब ना लोग बोलेंगे पागल है। लोगों के फेवर में काम करोगे तो कैसे बोलेंगे लोग पागल है? नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब ये समझो, अगर आप मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो कर रहा है उस काम को आप भी कर रहे हो, इसका मतलब आप पागल नहीं हो।
बशर्ते वो वर्ग पागल है। लोग सारे पागल ही हैं, लेकिन आप पागल नहीं कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे हो ना, तो लोगों के भीड़ में वही सारे लोग जो है ना, जो भीड़ में है, वही आपको बोलेंगे कि आप पागल नहीं है, क्योंकि हम भी उसी काम को कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट मैड। और अगर उस चीज से हटकर कोई काम करने लगे थोड़ा सा, सो ऑल दोज मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल कम टू यू, विल अप्रोच यू and will simply tell you that you are mad, you have gone mad, तुम पागल हो। समझ में आ रहा है? जितने मेजोरिटी ऑफ द पीपल काम कर रहे हैं, आप उससे हटकर कोई काम कर दिए तो वो सारे लोग आकर के आपके पास क्या बोलेंगे? आप पागल हो। समझ में आ रहा है? बट यू आर नॉट, बट यू आर नॉट। समझ में आ रहा है? देखो इसमें क्या बोल रहा है, मच मैडनेस इज डिविनिशंस। कुछ हद तक पागलपंती एक इंसान के अंदर होता है तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज है। कुछ हद तक पागलपन अगर किसी इंसान के अंदर मौजूद है तो वो बहुत ही अच्छा चीज है। वही पागलपन उसको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। Remember the line, cold impossible ahead, list the mountains lovely head, where the white waterfall could bless the travelers in their last distress. This is the line from now the leaves are falling fast. उसमें क्या बोलता है? क्या बोलता है? कोल्ड इम्पॉसिबल, एक बूढ़ा आदमी जिसका पैर काम नहीं कर रहा है, वो आगे चढ़ रहा है और वो हाथ में क्या लिए हुए है? He is having his third hand, है ना? अपना डंटा, अपना लाठी लिए हुए बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या कोल्ड, बहुत ठंड है, एंड आई कैन नॉट ट्रेवल, है ना, अप टू द पीक। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा ट्रेवल करता है तो उसको पता लगता है कि ओहो, नाउ वी कैन सी दैट द डिफरेंट पीक्स ऑफ द माउंटेन्स दिख रहा है। अलग अलग माउंटेन्स के पीक जो है ना मुझे झांक रहे हैं। जब मेरा काम था ट्रेवल करने का तो आई वॉज अर्निंग द मनी, आई वॉज एक्चुअली, है ना, फ्रैक्चरिंग माई होल बॉडी जस्ट टू अर्न सम मनी। जब मेरा अच्छा शरीर काम कर रहा था तो मैं कभी कहीं घूमा नहीं। आई वॉज इन्वॉल्व इन माई डोमेस्टिक कोर्स, है ना, मैं उसमें बंद कर रह गया। आई वॉज अर्निंग माई मनी टू सपोर्ट द होल फैमिली, टू सपोर्ट माई चिल्ड्रेन, है ना। या फिर पैसा आया भी तो मैं पैसे के पीछे इतना भागा कि मुझे लगने लगा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। एंड आई इवन, है ना, डिड नॉट, है ना, विजिट द सम फारेस्ट एरियाज टू सी द माउंटेन्स लवली हेड्स। मैं कभी वहां तक पहुंचा नहीं कि उस बड़े बड़े पहाड़ को देख सकूं। और जब आप बूढ़ा हो गए, नाउ यू हैव अप्रोच टू योर 60 years of age, 60 to 65 years of age, where your hands are not working, you are almost like, remember the line from As You Like It, where the touchstone is speaking what? क्या बोलता है? टचस्टोन बोल रहा है, जैक बोल रहा है, क्या बोलता है? sans size, sans teeth, sans taste, sans everything। मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही मेरे पास टेस्ट है मुंह में, जीभवा पर कोई टेस्ट नहीं है, ना ही मेरे कोई दांत बच रहे हैं, है ना, मैं चल नहीं सकता अच्छे से, आई कैन नॉट स्मेल द परफेक्ट, है ना, द बिनोवी विंड, हाउ अ स्नो स्मेल्स, आई कैन नॉट, है ना, गेट दैट थिंग। मुझे पता नहीं कि कैसा स्मेल होता है, कैसा टेस्ट होता है, कैसा खाना का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सब कुछ। सेंस साइज, मेरे आई साइट मजबूत नहीं है कि मैं और अच्छे से देख सकूं कि अच्छा ऐसे दिखता था। और जब तुम्हारे यंग डेज में आपके पास थे सब कुछ, पैसा भी था, आप जा सकते थे, बट यू नेवर विजिटेड दैट। आज आपने क्या किया? सिर्फ लग गया, क्या करने पे लग गया? अब मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूं, मुझे अब ट्रेवल करना है, बट योर लेग्स आर नॉट सपोर्टिंग यू। समझ रहे हो? आपको आपके पैर कुछ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, सिर्फ ये नहीं कि हमेशा बस पढ़ते रहना। I know that you have taken the field of English literature and you have to learn a lot, you have to work a lot, you have to hard a lot, right? आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, है ना, रशियन लिटरेचर, स्पेनिश, जर्मन अलग, क्रिटिसिज्म थ्योरीज अलग, है ना, फिलोसफीज अलग, साइको एनालिसिस अलग, तो बहुत सारे चीज को पढ़ना। आई नो दैट वर्ल्ड क्लासिकल लिटरेचर, अफ्रीकन, अमेरिकन, बहुत सारे पढ़ना। आई नो दैट द वास्ट, यू आर एक्चुअली कवरिंग द वास्ट सिलेबस, आई नो दैट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज में ही अपने आप को कंप्रेस कर रह जाना है। व्हेन यू हैव कंप्रेस्ड योरसेल्फ onto the surface of the only the surface level meaning, onto the surface, है ना, of the literal meaning, actually factual meaning actually, so what do you think? You are actually developing your sense of reading poetry, reading text? No, you are not.
क्या लगता है कि हम बहुत अच्छा हम फैक्ट जान गए तो आई हैव क्लियर द यूजीसी नेट एग्जाम एंड आई हैव क्लियर द मेनी एग्जामिनेशन एंड यू हैव एक्चुअली रेड द फैक्चुअल थिंग, व्हाट डू यू थिंक दैट हो जाएगा? सब कुछ आ गया तुम्हारे पास। नॉलेज का फैक्ट से कोई लेना ही देना नहीं है ना। देखो, डेनोटेटिव मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग, द कॉन्सेप्ट पढ़े ही हो। डेनोटेटिव मीनिंग का क्या? सरफेस लेवल मीनिंग। कॉनोटेटिव मीनिंग का मतलब क्या? जो कि डीप डीप इनसाइड जो मीनिंग होते हैं, है ना। तो जो दोनों का अमलगमेशन होगा तो एक बेटर रिजल्ट निकल कर आता है। तो फैक्चुअल नॉलेज है, इट्स ओके, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं, हमको गोता लगाना है और उस जगह पर जाना जहां पर एक पायरेन स्प्रिंग रखा हुआ है, एक खजाना रखा हुआ है। किस चीज का खजाना? द लाइन्स फ्रॉम अलेक्जेंडर पॉप्स वर्क क्या था? टेस्ट नॉट दैट पायरेन स्प्रिंग। अगर आपको टेस्ट करना ही है तो अच्छे तरीके से टेस्ट करना, अदरवाइज उस चीज को टेस्ट मत करना। ये क्या बोलता है अलेक्जेंडर पॉप? क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई लिक्वर को, कोई वाइन को टेस्ट करना है तो आधा ही मत पीना, पूरा पीना। अगर आप आधा पियोगे तो ना अच्छे से बैठ पाओगे सही से, ना आप अच्छे से सो पाओगे, ना आपको एक अच्छा नींद आएगा और ना आप एक अच्छा तरीके से कुछ कर पाओगे। तो बेटर वही है कि पूरा पियो ना। जब ड्रंक ही करना है तो पूरा पियो, पीकर पड़ जाओ। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ लिक्योर हेयर, लेकिन मतलब क्या हुआ? पागलपंती कुछ चीज का आपके अंदर होना चाहिए और कुछ हद तक पागलपंती होना चाहिए, और वो पागलपंती ऐसा होना चाहिए ना जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग होना चाहिए, एंड उस चीज के लिए आप काम कर रहे हो। सी सपोर्टिंग दैट वैल्यूज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मच मैडनेस इज डिविनिसेंस। कुछ हद तक पागलपन होना ही बहुत ही अच्छा होता है। किसके लिए? किसके लिए? हम लोगों के लिए। डिसर्निंग आईज एक्चुअली यूज फॉर द फिलोसोफर और द पोएट्स। समझ में आया? देखो, मच सेंस द स्टार्केस्ट मैडनेस, इट इज द मेजोरिटी इन दिस ऑल अस प्रिवेल एक्सेंट एंड यूर सिन। बोलता है क्या समझना? मच सेंस। अब देखो, द स्टार्केस्ट सैडनेस, सॉरी मैडनेस, इट इज द मेजोरिटी। मेजोरिटी ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? मेजोरिटी ऑफ द पीपल का मतलब क्या? आपको पागल लोग कैसे बोलते हैं? आप सोसाइटी से हटकर कुछ काम कर दोगे तो पागल हो गया है। आप सोसाइटी से कुछ हटकर, चलो ठीक है, आज के जमाने में यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड सपोज यू हैव बल्ब, यू हैव एलईडी बल्ब, you have lightness in your room. In spite of that, you want to visit to your countryside area, and आप चाहते हो कि चलो हम रेलवे स्टेशन पे जाकर, है ना, रेलवे स्टेशन पे जाकर हम किताब पढ़ें, साइड में एकदम बिल्कुल साइड में जहां पर कोई लाइट अभी नहीं जल रहा हो, एक खराब रेलवे स्टेशन पर। लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? क्योंकि इतना सारा बल्ब मौजूद है, इतना सारा लाइट मौजूद है, फिर भी इसको पढ़ना है कहां? कोना में ही जाके वो कैंडल जलाकर इसको पढ़ना है। बेवकूफ है, उसे आई इसका कमजोर होगा। जॉन मिल्टन का क्या हुआ था? डॉक्टर इनिशियली टोल्ड दैट मिल्टन अवॉइड रीडिंग, अवॉइड राइटिंग एनी पोएम, बिकॉज उस समय तो लाइट्स उतना डिमेंशन से नहीं, है ना, क्योंकि आपके जो नर्व जो है धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। जॉन मिल्टन का क्या था? क्यों अंधा हुआ था? डॉक्टर बोला कि आपको नहीं पढ़ना है, अदरवाइज यू कैन बी ए ब्लाइंड। आप अंधे हो सकते हैं, आपको नहीं, वैसे नहीं पढ़ना अंधेरा में। इन स्पाइट ऑफ दैट वो सोचा कि चलो ठीक है, आई कैन लिव फॉर 2 or 3 days, 5 days, 10 days, 15 days, but how long would it be possible for me to live my on motive? हम अपना पूरा जो मेरा फील्ड है, माई एम्बिशन, मेरा जो गोल है, जो करना चाहते हैं, अगर उसको 10-15 दिन तक चलो हम छोड़ सकते हैं, बाकी दिन तो बोला कि कितना दिन तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। ही स्टार्टेड राइटिंग। He never listened to the voice of the doctor, but he prescribed during the time of his journey. And later he was blind. He became blind at the age of 44. याद है ना? एक डायरिस्ट भी था, वो भी अंधा होने के कगार पर था, सैमुअल पेपेज। He was also on the stage of getting blind, but he was saved, बच गया। और बाद में थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स आए भी। समझ में आ रहा है? तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो चाहते हैं आप उसके अगेंस्ट में काम करोगे तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपसे हम पूछते हैं कि हु आर यू, आप हैं कौन, बताओ, हु आर यू, आप कौन हैं, तो विल सिंपली से दैट आई एम हनी कुमारी, विल सिंपली से दैट माय नेम इज शुभम कुमार, विल सिंपली से माय नेम इज अमन कुमार। दिस वुड बी योर आंसर। और आप क्या बोलोगे सेट कर, बताओ? अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज योर नेम, क्या है आपका नाम, क्या बोलोगे? माय नेम इज हनी कुमारी। आप कभी सोचे हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हनी कुमारी
in India? Who are you? Who are you? तो इसका एक आई वाज आल्सो स्टक इन दिस क्वेश्चन, इन द सेम क्वेश्चन. हमको भी थोड़ा दिमाग लग रहा था क्या इसका आंसर क्या हो सकता है. सो यू आर अ फीमेल. व्हाई आर यू आर अ फीमेल? आप फीमेल कैसे हैं? क्योंकि लोगों ने बताया कि आप फीमेल हैं. You are socially constructed. You are a socially constructed animal, object, or any other thing. That's why you are a female. This is a marker. This is a mic. This is a book. I am male. You are female. That's it. Because all the things in this world, in the surrounding, which are existing. Okay, so these are the socially constructed elements. These are the socially constructed things. जितने भी चीज आपके सामने मौजूद है, आपसे पूछेंगे आप कौन है, तो आप बोलेगा मैं फीमेल हूं. और मैं फीमेल इसलिए हूं क्योंकि लोगों ने मुझे बताया कि मैं फीमेल हूं. और दूसरा चीज, मैं अंदर से भी फील करती हूं मैं फीमेल हूं. अदरवाइज इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ सेकंड सेक्स रिटन बाय साइमन डे वीवो, द मेजर फेमिनिस्ट राइटर. सेकंड सेक्स, राइट. तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो बोल रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट में काम करोगे तो आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा? दैट यू आर डिमूर. DEM, देखो नीचे लिखो DEMUR, डिमूर. डिमूर का मतलब क्या हुआ? दैट यू आर अगेंस्ट एनी बिलीफ, यू आर अगेंस्ट एनी सोसाइटी. दैट इज डिमूर. यू आर है ना, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग. यू आर एक्चुअली, उसको बोलते हैं ना कि आप इग्नोर कर रहे हैं. यू आर प्रिवेंटिंग समथिंग. समझ में आ रहा है? समझना. तो कुछ हद तक पागल हो जाना ही मेरे लिए बहुत ही बेहतर होता है. कुछ हद तक पागल हो जाना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी आप पोएट्स देख लो, फिलोसोफर देखो, वो पागल है. वो कुछ हद तक पागल है. और पागल इसलिए हैं क्योंकि वो हटकर सोचते हैं, वो हटकर कोई वर्ड को यूज करते हैं, वो ऐसा क्वालिटीज का वर्ड यूज करते हैं कि वो ऐसा क्वालिटीज का वर्ड जो है कोई और दुनिया में कोई और यूज ही नहीं कर रहा है. जैसा वो लिख रहे हैं, जैसा ट्रेडिशन में लिख रहे हैं, जैसा वो मीटर यूज कर रहे हैं, जैसा उनका स्टाइल है लिखने का, वो स्टाइल किसी और से मिलता जुलता नहीं है. दैट्स व्हाई ही इज अ मैड. अगर आपको सोसाइटी में आप बिल्कुल अलग टाइप से वर्क करने लगे, सब गाड़ी से जाता है, ठीक है, सब हेलमेट पहन कर जाता है, आप जो है ना, आप कुछ नहीं पहनो, आप ईटा रख कर जाओ माथा पर, तो एवरीवन वुड कम टू यू, विल टेल यू दैट यू आर मैड. सब कोई क्या करता है? बाल झाड़ कर जाते हैं. आप क्या करो? आप बाल को पूरा एकदम पागल टाइप पे खड़ा करके जाओ. आपको क्या बोलेंगे? पागल है. पागल है. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट, है ना, सुटेबल फॉर द सोसाइटी. आपको इसलिए तो पागल बोल रहे हैं. पागल होता कैसे है? इसलिए तो पागल होता है. लोग जूता पहन कर जाते हैं, आप खाली पैर चल जाओ, बस बोल देगा पागल है. जब शुरुआत में जब जन्म हुआ था तो एवरीवन यूज्ड टू, है ना, गो विदाउट द शूज. तो उसमें इन्वेंशंस थे ही नहीं, शूज तो इन्वेंटेड हुए ही नहीं थे. शूज, स्लीपर्स वगैरह कुछ तो थे नहीं, तो सब तो खाली पैर चलता था. उस टाइम पे खाली पैर चलता था. अगर उस टाइम का कोई इंसान जो कि बाय गॉड गिफ्टेड, यू कैन से, कोई ऐसा इंसान बचा, मान लो कोई बचा, ऐसे तो बचा हुआ कोई नहीं है, बिकॉज मैन इज मोर्टल, राइट. द कॉन्सेप्ट मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है. लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि कोई इंसान 1000 साल से जिंदा हो और उस इंसान को अभी लेकर आओ, और वो क्या बोलेगा? हम ये सब शूज वगैरह पहनना पसंद नहीं करते भाई, क्योंकि उसके टाइम पर शूज नहीं थे, और वो 70 साल 80 साल अगर बिना शूज का ही निकाल दिया, तो आपको लगता है कोई बूढ़ा आदमी लास्ट में जाकर, कोई लास्ट स्टेज में जाकर, तुमको लगता है कोई जींस और पैंट पहनने लगेगा? Any ancestors which is inside your house that he is going to wear some fashionable clothes? Fashions wear are more appeal than men, said by William Shakespeare. आपको लगता है? नहीं. तो आप अभी ऐसा सोशली कंस्ट्रक्टेड है कि if a man has come out of his house, so he must be wearing some shoes, he must be wearing some slipper, and when he is without you, so everyone consider you, and everyone considers you that you are a madman. That is the quality is attributed by the society, right? तो अगर कोई इंसान खाली पैर दौड़ रहा है, अगर 100 आदमी दौड़ रहा है खाली पैर, और अभी अगर खाली पैर दौड़ लगाएं, तो यू विल बी कंसिडर्ड अ गुड वन, अ नॉर्मल पर्सन, अ सेन पर्सन, ऐसे एनी सेन पर्सन. आप पागल नहीं. आपको बोलेगा ओके आप भी दौड़ रहे हैं, अरे चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है. आप भी खाली पैर दौड़ गए, 100 खाली पैर दौड़ रहा था, आप भी खाली पैर दौड़ गए बिना चप्पल का, तो आपको बोलेंगे अच्छा आप तो बहुत अच्छे हैं, आप सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं, आप हमको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर सब खाली पैर दौड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल
आप एक चीज को बेटर समझो, आप जब भी स्कूल में जाते थे तो जब भी आपका असेंबली टाइम होता था, तो आज आपको मान लो आपको आज व्हाइट ड्रेस आज पहन कर जाना है, आपका डेली का ड्रेस क्या है, ग्रे, और अगर आज आपको व्हाइट ड्रेस पहन के जाना है ऑन एवरी सैटरडे और वेडनेसडे, सो द चिल्ड्रन वर टोल्ड दैट यू शुड वियर द व्हाइट कलर क्लॉथ, ओके, एंड ऑन सम एक्स्ट्रा डे यू हैव टू वियर द ग्रे कलर्ड क्लॉथ, बोला जाता था ना, बोला जाता था। अब मान लो आज कौन सा दिन है, टुडे इज वेडनेसडे, सॉरी सैटरडे, ओके, एंड ऑन सैटरडे आपको पहनना कौन सा, व्हाइट कलर, और आप पूरा जितने भी 1000 मान लो 100 आदमी है, 100 लड़के हैं, बच्चे हैं, 100 में से 98 बच्चे जो हैं वो व्हाइट पहनकर आए, और 2 बच्चे वही 2 ग्रे कलर में आ गए, तो क्या बोलता है सब, क्या याद नहीं रहा था, पागल है, देखो पागल को, देखो आज पहन कर आया पागल। So everyone starts considering that you are mad. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो भीड़ के साथ पागलपन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन व्हाट शी इज सजेस्टिंग कि अगर आप भीड़ के साथ चलोगे तो आपको बोला जाएगा आप पागल नहीं है, आप ऐसे भी पागल नहीं थे। अगर आप भीड़ के साथ नहीं चलोगे ना, देखो क्या बोलता है, सुनो यहां पर देखो, इट इज द मेजोरिटी इन दिस एज ऑल, सब बोलते हैं, प्रिवेल एसेट एंड यू आर द सीन, बोलते हैं सब, आप जैसे उन लोग कर रहे हो उस तरीके से आप भी करते हो, सब कुछ कॉपी आप कर रहे हो, एंड यू आर सीन, आपको बोल के घोषित कर देता है कि आप पागल, सच में आप पागल नहीं है। लेकिन डिमूर का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर अगेंस्ट समथिंग, डिमूर, यू आर अ स्ट्रेट वे, डेंजरस एंड हैंडल विथ अ चेन। लेकिन आप अपने तरीका से बिल्कुल सीधा चलते गए, आप अपना तरीका, आप अपना एकदम अलग तरीका से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, तो एवरीवन क्या आपको बोलने लगेंगे सबके सब कि इसका अलग ही दुनिया है, ये पागल हो गया है। कुछ हद तक पागल होना जरूरी है ना, अगर आपको सच में कुछ बनना है तो आपका स्टाइल अलग होना चाहिए, आपका सब कुछ सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो लोग तो ऐसे ही आएंगे और आपके सामने खड़ा हो जाएंगे और आपको देखेंगे यार पटांग हरकत कर रहा है, यू आर मैड। हाँ ठीक है, मैं पागल हैं हम, अगर हम पागल हैं तो जितने भी पोइट्री आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सब पागलों का पोइट्री पढ़ रहे हो, एंड इफ यू आर रीडिंग द पोइट्रीज ऑफ द मैड मैन, सो हु आर यू आर ऑल्सो मैड। जितने भी फिलोसोफर और पोइट है सब अपना अपना अंदाज में आए हैं, और सब अपना अपना अंदाज में आए, सोसाइटी से अलग होकर आए हैं, तो सब उनको पागल घोषित कर दिया। तो आप आगे चलकर आपका बच्चा, आपका ऑफ स्प्रिंग्स है ना, when you have your siblings, so they started reading because the poetries of that particular man who used to be a kind of man at your time, and you have considered them a man, sorry, a mad. And when you have your offspring, your siblings, so they started reading the poetries of that man, because that poetry is actually prescribed in the syllabus of your children. What you would say? Your children are not mad, your children are mad. History repeats its qualities again in the future. History repeats itself. इतिहास जो है अपने आप को रिपीट करता है। रिमेंबर द कोट ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो पागल, देखो, पागल बिहेवियर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टोटली गो इनसेन, नो। अगर आपको बोलते होंगे कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो लोगों को पता ये ही नहीं है कि यूजीसी नेट होता क्या है। लोगों को लगता है कि क्या पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा। ही इज नॉट सपोर्टिंग हिज फैमिली विथ एनी ऑफ द अमाउंट, वो कुछ पैसा सपोर्ट ही नहीं कर रहा अपने फादर्स को, अपने पेरेंट्स को, है ना। मेटामॉर्फोसिस इज अ वर्क रिटन बाय फ्रेंच काफ्का। फ्रेंच काफ्का क्या बोला है मेटामॉर्फोसिस में, क्या बोला है? एक बार वो सोया रहा था, बिकॉज दिस इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में आप आओगे ना तो आपको लगेगा कि हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मल्टीपल नैरेटिव शिफ्टिंग, फ्रेगमेंटेशन, okay, disjointed elements are there, number of techniques is used there, and you will not adhere to the chronological order. आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा। अभी स्टार्ट हुआ है, यहां पता लगेगा छीन तो कहीं और चल रहा था, अभी कुछ और बात बोल दिया, कुछ और बात बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा था कुछ और, सोच रहा था कुछ और। समझ में आ रहा है? उसमें जो कैरेक्टर है क्या करता है वो बताओ। वो सुबह से उठता है, जैसे ही उठता है तो उसको पता लगता है कि नाउ आई हैव कन्वर्टेड इनटू एन इंसेक्ट बग, मैं इंसेक्ट में कन्वर्ट हो चुका।
वो उसके क्या होता है उसके अंदर, अचानक से देखो वो कन्वर्ट थोड़ी हुआ है, वो बस बता रहा है कि सपोज आपको अचानक से कन्वर्ट हो जाते हैं एंड नाउ, क्योंकि वो पहले एक सेल्समैन की तरह नौकरी करता था, वो पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स को ला करके देता था। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटामॉर्फोसिस, द वर्क रिटन बाय फ्रेंच काफ्का, है ना, फ्रेंच काफ्का, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में एक कैरेक्टर है ग्रेगोर सैम्सन, याद आया? देखो उसमें जो कैरेक्टर है वो सुबह सुबह उठता है, कीड़ा बन जाता है, कीड़ा बन जाता है, एक कीड़ा बन जाता है ना। अब मान लो एक जो देखो वो बरसात के टाइम पे जो कीड़ा पाया जाता है, वो ऐसे से करते रहता है पैर हाथ सब, उसको अगर उल्टा कर दो तो कोई सीधा नहीं हो पाएगा, वो अपने आप से कभी सीधा नहीं हो पाएगा। उसको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा, और मे बी सम अनदर एलिमेंट हैज टू पुश दैट टू गेट दैट इन द प्रॉपर डायरेक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट itself can, है ना, take its position in a proper direction. It's not possible. These are the things. समझ में आ रहा है? तो वो रात में सोया, सुबह उठ कर देखता है पलट गया है, मतलब इसको पता ही नहीं, चाहे ऐसे सोया था बग बन गया, अब सुबह में ऐसे कर रहा है। पोस्टमॉडर्न थीम दिया हुआ है ना। अब कीड़ा बन गया। अब सुनो, कीड़ा बनने से पहले ये एक सेल्समैन हुआ करता था, एक सेल्समैन का नौकरी करता था। ही यूज्ड टू अर्न द मनी, पैसा कमाता था बहुत ज्यादा, एंड ही यूज्ड टू सपोर्ट हिज फैमिलीज, पूरे आदमी को, पूरे घर का खर्चा ही चलाता था, सबको देता था। एंड सपोज आप अचानक से एक कीड़ा में कन्वर्ट हो गए, एंड आप जब कीड़ा में कन्वर्ट हो गए तो आप कमा कहां रहे हैं, तो कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट योर फैमिली, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू योर फैमिली सोसाइटी। तो परिवार जो है, जैसे ही देखा कि अब पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, परिवार की नजर में आप क्या हो गए, आप डेड हो गए, आप बेकार हो गए, आपको कोई नहीं वैल्यू देने वाला। आज के दौर में यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स का हाल ऐसा हो गया है, यूजीसी नेट स्टूडेंट्स का हाल ऐसा हो गया, बिकॉज नो वन इज ट्राइंग टू कंसिडर, है ना, मानना भी नहीं चाहता कि उन लोगों को पता ही नहीं कि एग्जाम होता क्या है, उन लोगों को पता ही नहीं कि ये चीज, ये प्लेटफॉर्म होता क्या है। They are just going for UPSC, 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 and that's it. They are not considering even another examination. Maybe the examination higher to them. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब वो पैसा नहीं कमा रहा है तो लोग उसको वैल्यूज नहीं दे रहे। आज तुम यूजीसी नेट क्रैक कर लो and you're not earning money, so no one is going to value you. Why? Money. Because you are not contributing to your family, you're not contributing to your society. That's why the society is not also paying attention towards you. He will simply say that you are a garbage. Because in postmodern, है ना, नेल और हेम, पेरेंट्स को कहां रखा था, डस्टबिन में। Why? हाँ? Why? क्लेग, नेल, हेम, समझ आ रहा है? तो एक बग सुबह सुबह उठकर देखता है कि आज मैं तो कीड़ा बन चुका हूं, है ना, वो सैमसंग, मैं सुबह उठकर देखता मैं कीड़ा बन चुका हूं, मैं तो परिवार को कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कुछ पैसा भी नहीं दे रहा हूं। अब तो लोग जो है उसको देखने लगे अलग आंखों से, वो अब छुपाता अपने आप को, कैसे, जहां पर ठंडा जगह देखता वहां पर जाकर छुपता। समझ में आ रहा है? जैसे ही वो जगह देखता कि नहीं बाहर आना चाहिए तो बाहर भी देखता, वो अपने आप को बस उसी में सीमित कर रह गया अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि अब मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी एज के हों, आप जब आप एक बड़ा हो जाते, नाउ यू हैव रीच योर एडोलेसेंट एज एंड नाउ यू हैव ग्रोन टू द मैच्योरिटी लेवल एंड यू हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड द एज ऑफ 30, 40, 50, 60। 30 से आप अच्छा अर्निंग देने लगो, बेटर है। 40 अच्छा अर्निंग देने लगो, बेटर है। अगर आप बूढ़ा भी हो गए एंड इफ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली, सो नो वन इज गोइंग टू कैरी यू। Especially I'm talking about the male, the boys. If he's not working in the house, it is not the matter of age. If your hands are working, just go and work. Bring out your money, bring up your money. आप जाओ पैसा कमा कर लाओ, अदरवाइज कोई आपको वैल्यू नहीं देने वाला सोसाइटी में। समझ में आ रहा है? तो ये देखता था, सब कुछ देखता था, जिसको बहुत बुरा लगता था कि जब मैं मेरा शरीर अच्छा था तो मैं वर्क कर रहा था, मैं पैसा कमा रहा था, मेरा शरीर अच्छा नहीं है। आपका आज अगर आप बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, तो लोग आपके चाहने वाले भी, जो आपके चाहने वाले में द क्लोजेस्ट वन, आपके पास आएंगे, 1 से 2 दिन 3 दिन आपको देखेंगे, अच्छा लगेगा, वो भी आपको पसंद करेंगे। 2 से 3 दिन बीमार है। और वही आदमी जब 1 साल तक बीमार है लगातार है और सेवा करा रहा है, तो फिर कैसा लगता है? तो वही आदमी आज बदल कर आपको क्या बोलेंगे, अच्छा होता कि ये मर जाता, अच्छा होता कि ये मर जाता, क्योंकि वो अब उससे अति हो चुका, अनअटैच हो चुका, उससे अब उसको मन नहीं लग रहा।
इसलिए तो बोलते हैं क्रिस्टियानोसिटी, क्रिस्टियानोसिटी, द राइटर एंड द पोएट इज फ्रॉम प्री-रेफ्लेक्ट ब्रदर पीआरबी 1848, राइट, फ्रॉम द विक्टोरियन लिटरेचर. व्हाट डिड शी वांट टू टेल? व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, सिंग नो सैड सॉन्ग फॉर मी. जब मैं मर जाऊं, मेरे चाहने वाले मेरे लिए कोई आकर कोई गाना नहीं गाना, कोई गीत नहीं गाना, कोई दुख भरा कोई गाना नहीं गाना. मेरे कब्र के पास कोई आकर, है ना, मेरे कब्र के पास आकर बैठकर कोई फूल मत चढ़ाना, कोई गाना मत गाना. माय डियरेस्ट, सिंग नॉट सैड सॉन्ग फॉर मी. मेरे लिए कोई भी गाना मत गाना. क्यों बोल रही है? क्यों बोल रही है? बोलती है कि मैं, इसी का एक और पोएम है, वो बोलती है क्या कि जब मैं एक कब्र के अंदर लेटाई जा चुकी होंगी और उसके बाद जब ढक दिए जाएंगे, तो वो जो ढकने, जो कॉफिन के ऊपर जो ग्रेव के ऊपर जो कॉफिन जो ढकता है, दिस इज द बैरियर बिटवीन द फ्लेश वर्ल्ड एंड द सुपर वर्ल्ड. समझना, आप कब्र में दफनाए जा चुके हैं, तो जो कब्र के ऊपर जो कॉफिन जो लगता है, ऐसे लगता है, उसके ऊपर जो मिट्टी डलाता है, वो मिट्टी और कॉफिन जो है किस चीज का वर्क कर रहा है? क्या बतलाना चाहता है मिट्टी और वो कॉफिन? वो यही बताना चाहता है कि ये जो है एक बैरियर है, खड़ा हूं मैं किसके किसके बीच में? एक फ्लेशी वर्ल्ड के बीच में, जिसमें चमड़ा का बात होता है, फिजिकल वर्ल्ड के बीच में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में. सो माय नेम इज कॉफिन, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन यू. इसलिए तो कॉफिन को लॉक किया जाता है, एंड द स्वाइल्स आर, है ना, स्प्रिंटेड ऑन टू दैट बॉडी, डाला जाता है क्योंकि आपका लिंक टूट जाए. तो बोलती है कि जहां पर ना मुझे सुख का आभास हो, ना मुझे दुख का आभास हो, वेयर आई वुड नॉट गेट द फीलिंग ऑफ sadness, where I would not also get the feeling of happiness. So this is almost a paradise. What is paradise? आपको क्या लगता है कि जहां पर सुख ही सुख है वो पैराडाइज है? हा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टेल मी व्हाट इज द क्लियर डेफिनेशन ऑफ पैराडाइज, तब क्या बताओगे? जहां पर सिर्फ सुख है, दैट इज पैराडाइज. सिर्फ सुख ही सुख है तो सिर्फ पैराडाइज. व्हाट डू यू थिंक? यहां पर सिर्फ अगर बोले जाए कि बताओ व्हाट इज हेल, तो जहां पर दुख ही दुख है वो है हेल. या फिर ना जहां पर एक आदमी दुख भी फील कर पा रहा, ना सुख फील कर पा रहा, उसको पता नहीं चल रहा है क्या, ही जस्ट कॉन्स्टेंट, मे बी दैट इज पैराडाइज. व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? बताओ क्या लगता है? बोलो. व्हाट इज पैराडाइज? जहां पर सिर्फ दुख है, यहां पर जैसे बोलते हैं ना कि स्वर्ग का मतलब ही होता है सिर्फ सुख होगा, सिर्फ हैप्पीनेस होगा, वहां पर आपको वहां पर कोई भी चीज फील नहीं होगा, कुछ भी नहीं. दैट इज पैराडाइज बोलते हैं ना. एंड ये क्रिस्टियानोसिटी के अकॉर्डिंग क्रिस्टियानोसिटी बताती है क्या कि जहां पर मुझे दुख का आभास भी ना हो, जहां पर मुझे सुख का आभास भी ना हो, वही तो मेरे लिए पैराडाइज है. अगर सिर्फ सुख ही रहेंगे तो पैराडाइज हुआ कहां? अब जहां पर सिर्फ सुख का आभास कर रहा, पैराडाइज है कहां? वहां पर कुछ है पैराडाइज? क्या लगता है? लगता है कभी? देयर इज अ बुक, द स्ट्रेंज केस ऑफ मिस्टर जैकिल एंड हाइड, सॉरी जैकिल एंड मिस्टर हाइड, है ना, रिटन बाय आर.एल. स्टीवेंसन, पब्लिकेशन 1886 फ्रॉम द विक्टोरियन लिटरेचर. उसमें क्या बोलती है? आर.एल. स्टीवेंसन क्या बोलता है? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? सही है. आर.एल. स्टीवेंसन क्या बताता है? आर.एल. स्टीवेंसन का जब तुम ये पढ़ोगे ना, स्ट्रेंज केस ऑफ मिस्टर हाइड एंड जैकिल, तो देखना, समझना, मिस्टर हाइड जो है, जैकिल जो है वो एक अच्छा साइंटिस्ट है. वो क्या करता है ना, वो बोलता है, जैकिल बोलता है क्या कि मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जिसके मदद से मैं अपना जो एविल क्वालिटीज है, बिकॉज देयर इज अ डुअलिटी ऑफ मीनिंग, एविल वर्सेस गुडनेस, ओके, तो जो मेरे अंदर जो एविल क्वालिटीज है, दुष्ट क्वालिटी जो है, मेरे अंदर जो बेकार जो क्वालिटीज है, वो किसी और आदमी के अंदर मैं डाल दूंगा. ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं. ऐसा एक ड्रिंक बनाऊंगा ना जिसको पीने से, है ना, मैं अपना सारा बैड क्वालिटी उसके अंदर डाल सकता हूं. कौन कर रहा है? जैकिल कर रहा है. क्यों? तो कि ताकि वो कुछ क्राइम कर सके या फिर कुछ ऐसा कर सके. तो वो एक समझो, एक इंसान के अंदर, जैसे मान लो तुम क्या सोचोगे? सपोज यू आर
अब देखो समझना, आप इस जगह पर खड़ा हो, ठीक है, आप साइंटिस्ट बन गए, आप एक ऐसा चीज बना लिए ना जिससे आप अपना बैड क्वालिटीज को निकालना चाहते हो, तो आप सबसे पहले अगर किसी आदमी का मन क्या करेगा कि अपना जितना भी बुराई है मेरे अंदर से निकाल दे, यही नहीं करोगे। तो वो क्या करता है, जैकिल क्या करता है, मिस्टर हाइड के अंदर अपना पूरा बुराई को डाल देता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एंड डाल तो देता है लेकिन वो एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है जिससे वो उस चीज को फिर से रिवर्स कर पाए। अब डाल दिया, तो मिस्टर हाइड इज एक्चुअली कैरिंग द एविल क्वालिटीज एंड जैकिल इज एक्चुअली कैरिंग द गुड क्वालिटीज। अब एक जगह पर आप समझना, आप देखो मजे की बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, ठीक है, मजे की बात क्या, देखो अब डॉक्टर जैकिल के पास अगर कोई आता है गुस्सा से भी, उसका गलती भी नहीं, उसको दो चार लपड़ लगा देता है, दो चार है ना झपड़ लगा देता है। जैकिल के अंदर तो कोई भी बुरा क्वालिटीज नहीं है, सब तो अच्छा क्वालिटीज है। कितना भी मारता तो बोलता है सर बैठिए ना, आराम से बात करते हैं, बैठिए ना, अरे सर मारने में क्या रखा है, कितना भी तुमको मार लो यू आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट, तो ये अच्छा क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर, अच्छा चीज है नहीं है। अब सुनो, we'll talk about on the another hand, we'll talk about the Mr. Hyde। मिस्टर हाइड के अंदर क्या एविल क्वालिटी। अब कोई भी प्यार से उसके पास आता है, हाइड चलो ना एक बात बताते हैं, कुछ नहीं को सुनना, बस मारना है, वह सिर्फ मारता है, पीटता है, क्राइम करता है। तो एक आदमी सिर्फ और सिर्फ कितना भी अच्छा बात कर लो वो सिर्फ मारेगा, और एक आदमी को कितना भी मार लो वो सिर्फ अच्छा बात करेगा। दिस इज फेयर। सो व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन समथिंग डिफरेंट, न्यू थिंग, and when you suppose you are your discovery is against the qualities of God, so it would become harmful to you। अगर भगवान के अगेंस्ट में जाओगे तो क्या होगा, वो तो बेकार होगा ही होगा ना। इसीलिए एक इंसान के अंदर वो क्वालिटीज को, दोनों क्वालिटीज को दिया जाता है। अगर आपके अंदर सिर्फ अच्छाई रह जाएंगे, बुराई रहेंगे नहीं, तो आप रिएक्ट कैसे करोगे, आपको तो कोई भी मारेगा, आपका भी गुस्सा होगा नहीं जिंदगी में। एक इंसान के अंदर दोनों होना ही चाहिए, और रिवर्स वो नहीं कर पाता है। दिस इज द वर्क बाय आर एल स्टीवेंसन, 1886 publication, remember that। So I think that we are done with the poem, because this is written in the a style called imagism। Okay, so you have to read less and think more, read less, think more। This is the quality of imagist, poet, and imagism, the concept which was introduced during the time of Victorian and modern period, right? So these were the things we wanted to discuss with you, and tomorrow, how was the session? So tomorrow we will be having our another discussion, है ना? It's not the slip of tongue, because remember the concept that given by Noam Chomsky, competence versus performance, that suppose you are doing a slip of tongue, it doesn't mean that you are not carrying a good knowledge. Doesn't mean that. You cannot determine the person's knowledge on the basis of his slip of tongue, on the basis of his just conversation and the things that appearances that you get and while talking and having conversation. So that's it. We are done with our lecture. Have a great day.